हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं क्राइम एक्ट के बारे में, जो शुरू हो रहा है बिहार में। और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की पुलिस के लिए ये जादू की छड़ी है, क्योंकि ये पूरे भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और कोई अपराधी कहाँ कहाँ ये सारी जानकारी उनको डिजिटली मिल जाएगी। अब ये कैसे काम करेगा, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स इससे जुड़े हुए हैं, कैसे लाभ मिलेगा, ये सारा मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 समझाने वाली हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ, तो क्राइम एक्ट पोर्टल बिहार पुलिस के लिए जादू की छड़ी। अब ये जादू की छड़ी क्यों है, ये सबसे समझने वाली बात है। तो पुलिस के लिए नई डिजिटल इंटेलिजेंस के तौर पर जाना जा रहा है और एक सुरक्षित भारत के लिए रियल टाइम नेटवर्क के तौर पर देख सकते हैं। तो ये रहा बिहार, और कनेक्टिविटी जो है इसके बेहतरीन तरीके से हर जगह काम करने वाली है। चर्चा में क्यों आया है, तो बिहार पुलिस ने औपचारिक रूप से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रियल टाइम नेटवर्क को अपनाया। तो देख रहे हैं बिहार क्या अपना रहा है, एनसीआरबी का रियल टाइम नेटवर्क अपना रहा है कि हम भी जो है बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसी वजह से इसको बोला जा रहा है जादू की छड़ी, क्योंकि यह राज्यों के बीच अपराधी डेटा को तुरंत साझा करता है रियल टाइम में, कि भाई अभी जो है इसकी जानकारी दो, बहुत देर नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित जो ये है क्राइम एक्ट पोर्टल, ये क्या है? एक सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ता है। पुलिस हो गया, केंद्रीय एजेंसियां हो गई, खुफिया इकाइयों को एक साथ मिलाकर के एक जगह काम करता है। अब देखो, ये नहीं कि भाई खुफिया एजेंसी को बाद में काम दिया जाएगा, पुलिस को बाद में किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी को बाद में। यहाँ पे सब एक साथ ही एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। तो संचालन तो एनसीआरबी करता है। क्राइम एक्ट को आधार यहाँ पर है CCTNS नेटवर्क। ये क्या होता है समझा दूंगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर किया जाए। क्यों वेट करना है 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे, जब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर विद इन सेकेंड्स आप जानकारी ट्रांसफर कर सकते हो। CCTNS क्या होता है ये समझते हैं हम। तो फाउंडेशन बनाम एक्टिव इंटेलिजेंस को समझें। तो क्राइम एक्ट क्या है? इंटेलिजेंस इसी नेटवर्क पर काम करने वाला अलर्ट मॉड्यूल है, तत्काल खुफिया जानकारी ट्रांसफर करता है। CCTNS क्या है? डेटाबेस से देश के सभी थानों को जोड़ने वाला एक डिजिटल नेटवर्क है, जहां पर FIR और चार्जशीट और जो है रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहला हमने देखा रियल टाइम शेयरिंग हो रही, तुरंत डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे मामला कैसा भी हो, अंतर राज्य हो या फिर जो है कह सकते हैं अगर कभी अंतरराष्ट्रीय जरूरत भी पड़े तो भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। सुरक्षित एक्सेस इसका कैसे है? तो सार्वजनिक नहीं, केवल प्रामाणिक उपयोग है, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स जिनको एक्सेस दिया गया है वही इस्तेमाल कर पाएंगे। मल्टी एजेंसी इंटीग्रेशन है, हमने देखा केंद्रीय एजेंसी भी है, पुलिस भी है, एनसीआरबी भी है, और जो है और भी प्रकार की एजेंसी जो सारी मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। 24/7 24 घंटे आपको जो है यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ट्रैकिंग वगैरह की जाएगी। 0 FIR का जो है डिजिटल ट्रांसफर, तो 0 FIR का डिजिटल ट्रांसफर, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर नागरिक द्वारा शिकायत कहीं भी की गई है, डजन मीटर कहाँ पे किया गया है शिकायत, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम 0 FIR दर्ज हो गई। क्राइम एक्ट क्लाउड पर ये जानकारी दर्ज होती है, इसके बाद संबंधित थाने पर जाती है और तत्काल डिजिटल ट्रांसफर किया जाता है। अधिकार क्षेत्र के विवाद और देरी का अंत यहाँ पर जो है हो सकता है। बिहार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कई सारे जो है चीजें होती हैं ऐसी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अपराध को नियंत्रित करेगा। अंतरराज्यीय नियंत्रण कैसे होगा? शराब माफिया और मानव तस्करी पर रोक लगा पाएगा बिहार। भगोड़े जो भी अपराधी हैं जो दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं या वहां से यहाँ आकर छिपते हैं, उनकी सटीक ट्रैकिंग कर पाएगा और अपराधियों को पकड़ करके अपराध को कम कर पाएगा। अंतरराज्यीय अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा? मानव तस्करी हो गई, शराब माफिया हो गया, संगठित अपराध है, साइबर अपराध, इन सभी को कंट्रोल कर पाएगा। सामरिक लाभ यहाँ पर क्या है? नेपाल से सटे जो भी इलाके हैं यहाँ पर अपराध नियंत्रण हो पाएगा। तस्करी एवं संगठित नेटवर्क पर निगरानी भी यहाँ पर हो पाएगी। प्रशासनिक दक्षता का मतलब होता है कि कैसे इनकी चीज़ों को अच्छा करेगा, मतलब इनको कैसे मजबूत बनाएगा। तो एक क्लिक में अलर्ट मिलने वाला है, तो मैनुअली पत्र व्यवहार की जगह एक क्लिक में इनको अलर्ट मिलेगा। डेटा आधारित निर्णय है, तो इनको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल अनुभव पर नहीं, इनके पास जो है जानकारी होगी, इतिहास होगा, पैटर्न होगा, सारी चीज़ों का, उसके आधार पर केसेस को सॉल्व करेंगे। पारदर्शिता कैसे यहाँ पर रहने वाली है? सूचना के आदान प्रदान का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, इसलिए बोलते हैं आजकल कोई भी कंप्लेन करनी हो ना, डिजिटल ही करो। FIR जाके
ऑफलाइन लिखवा करके पेपर में दर्ज करने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन सब लिखो, वो डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है। जब बार बार आप किसी चीज़ की कंप्लेन करते हो ना, जैसे मान लीजिए आपका घर का कोई विवाद चल रहा है, आप जा रहे हैं डीएम एसडीएम ऑफिस, बार बार जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, आप जाइए सीएमओ पोर्टल पर या पीएमओ पोर्टल पर बार बार वहाँ पे शिकायत करिए, बार बार शिकायत करिए। जब उनके पास बार बार शिकायतें ऑनलाइन जाएंगी तो उस अधिकारी पर दबाव बनता है, क्योंकि आप डिजिटल जो है अपना एक सबूत छोड़ रहे हो, उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि भाई ये कंप्लेंट बार बार आ रही है, आप सॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और आपने, और यहाँ पर ये भी होता है कि जो ऑनलाइन जो जवाब लगाते हैं वो आप देख सकते हो, जवाब से संतुष्ट नहीं आप फिर से उस पर कंप्लेन करिए, वो भी दिखाई देता है सब कुछ। तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स आजकल बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं। अब बात करते हैं क्राइमेक और जो CCTNS है इसके बारे में। उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी थानों को डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना। कहीं पर भी बैठे हैं, अब जो है क्या करते हैं, मान लीजिए जो है दिल्ली में कोई थाना है और यहाँ पर अधिकारियों की इनके पास पूरी लिस्ट है, और जो है बिहार का कोई अपराधी मान लो यहाँ पर आ रहा है, इनको ऐसा लगा है कि शायद कोई व्यक्ति दिल्ली भाग कर गया है, तो क्या करेंगे, अपराधी की सारी जानकारी ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पर, ये चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं, तो बहुत जल्दी यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, FIR, चार्जशीट, गिरफ्तारी, अपराधी प्रोफाइल सब जो है जल्दी हो जाएगा। इसी सुरक्षा नेटवर्क पर संचालित किया जा रहा है, तो दोनों ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। व्यापक प्रभाव क्या होगा, कानून व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव तो पहला 200 सिद्धि दर बढ़ जाए। जब सारे सबूत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम मुजरिमों को हम क्या कर पाएंगे, सजा दिला पाएंगे। मजबूत अभियोजन हो जाएगा, साथ में तुरंत न्याय मिलेगा, बहुत लंबा प्रक्रिया नहीं चलेगी। डिजिटल गवर्नेंस और अच्छे तरीके से काम करेगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, राज्यों का जुड़ाव होगा, संगठित अपराध समूहों के लिए जो है एक निवारक तरीके से हम काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है संभावित चुनौतियां। तो हर चीज के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके समाधान भी होते हैं। पहले समझते हैं साइबर सुरक्षा। तो जब सब कुछ जो है ऑनलाइन रहेगा तो भाई डेटा का चोरी होना और साइबर क्राइम या साइबर अपराध होने की संभावनाएं होंगी। और साथ में आप बात कर रहे हो कि सब कुछ डिजिटल होने वाला है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग तो नहीं हुई है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि कैसे ऑपरेट करना है चीज़ों को सही तरीके से। डेटा की गोपनीयता यहाँ पर यह है कि भाई नागरिकों जानकारी, जो गोपनीय जानकारी है वो यहाँ पर लीक हो सकती है। समन्वय, तो नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए सभी राज्यों की निरंतर भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई राज्य ऐसा है या पुलिस थाना ऐसा जो बहुत आलसी है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, सोचिए उनका नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे। ये सारा जो है इसकी चुनौतियां हो सकती हैं। समाधान भी वही, जो चुनौती होती है ना, समस्या में ही आपको समाधान दिखाई देता है। जब इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट लगा दीजिए, कनेक्टिविटी बेहतर कर दीजिए। प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो नए जो अधिकारी आप चयनित कीजिए, उनका प्रशिक्षण करवा के भेजिए। जो पुराने हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देते रहे, तो ये समस्या प्रॉब्लम में ही आपको जो है सोल्यूशन खोजना होगा। प्रश्न है, क्राइमैक पोर्टल किस संस्था द्वारा संचालित है? विकल्प है CBI, NCRB, NIA या फिर IB। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।